नमस्कार दोस्तों। हर इंसान के पास एक हुनर है, एक कला है जो उसे महान बना सकती है। लेकिन सही रास्ता और अवसर न मिलने पर ये हुनर कहीं खो जाते हैं। गरीबी की मार इतनी कड़ी है कि कई बार लगता है कि सपनों का कोई भविष्य नहीं है। लेकिन क्या ये सच है? क्या गरीबी और परिस्थितियाँ किसी के सपनों को कुचल सकती है? आज हम आपको मिलवाते हैं कुछ ऐसे बच्चों से जो झोपड़पट्टी में रहते हैं, जिनके पास न तो कोई संसाधन है और न ही किसी बड़े सपने को देखने की हिम्मत। लेकिन एजुकेशन ड्रीम फाउंडेशन ने इन बच्चों को एक नया रास्ता दिखाया है। निशानेबाजी की कला के माध्यम से आइए देखते हैं कैसे ये बच्चे अपने सपनों को सच बना रहे हैं और एक उज्जवल भविष्य की ओर बढ़ रहे हैं। नमस्कार, आज आए हैं हम बैल में और यहाँ पे फोकस एकेडमी जो आप ऊपर दिखा सकते हो। और ये हमारे जो बच्चे उन वाले बच्चे को उनको भी हम क्योंकि देख रहे हैं इनमें क्या हुनर है और क्या इतना टैलेंट है, क्योंकि इन लोगों में थोड़ा सा हटके भी होता है, तो हम इनकी कराएंगे यहाँ पे तैयारी। और आप चलो कोच से मिला देते हैं। नमस्कार, आज आए हम सर के पास। फोकस एकेडमी के सर है, कोच सर हैं, क्योंकि ये हम जैसे हमारे बच्चे पढ़ रहे हैं तो इनके पास हम लेके आए और ये कराएंगे इनकी तैयारी यहाँ पे। सर नमस्कार, आप इनको थोड़ा परिचय दे दीजिए आपके बारे में जो भी। मैं मोहन सांगवान, इंटरनेशनल राइफल शूटर एंड ग्रैंड प्रिक्स में सिल्वर मेडल एंड 6 टाइम नेशनल प्लेयर। अभी आप लोगों को हम ट्रेनिंग देंगे राइफल और पिस्टल शूटिंग के बारे में, ठीक है? तो आप थोड़ा सा क्लोज आ जाए। अभी मैम इन बच्चों को भी राइफल और पिस्टल की ट्रेनिंग के लिए यहाँ लेके आए हैं, जो कि बहुत अच्छा है और उनके फ्यूचर के लिए भी बहुत अच्छा है। तो हम बच्चों को थोड़ा इसके बारे में एजुकेट करेंगे। ये अपना कुछ एकेडमी के बारे में डिटेल्स हैं। हम बच्चों को स्टार्टिंग से लेके ही ओलंपिक्स के लिए रेडी करते हैं। जैसे हम लोग ट्रेनिंग करके आते हैं वहाँ से, जैसे नेशनल कैंप होते हैं, तो वही सेम उसके अकॉर्डिंग ही हमने ये सारा प्लान तैयार किया। जैसे माइंड ट्रेनिंग करते हैं सबसे पहले बच्चे, क्योंकि हम जैसे शूट करते हैं तो शूटिंग के लिए मेंटली तौर पर प्रिपेयर होना पड़ता है। जैसे डायरेक्टली हम शूट नहीं करते, हम प्रिपेयर करते हैं पहले कि कैसे लोड करना है, कैसे उठाना है, कैसे शूट करना है, कितनी देर तक कैसे स्टेबल करना है। तो वो सारा वर्कआउट का प्लान होता है माइंड ट्रेनिंग का, फुल वीक का। 6 डे की ट्रेनिंग होती है, एक दिन ऑफ होता है रिलैक्सेशन के लिए और रिकवरी के लिए। सेम बॉडी की ट्रेनिंग होती है कि जैसे हमारी मसल्स है, पिस्टल में और राइफल में मेनली कोर मसल्स का यूज होता है, जो इनर मसल्स होते हैं, हमें बॉडी बिल्डिंग की जरूरत नहीं होती। तो उसके लिए अलग से प्लान होता है, 6 वीक का प्लान होता है, एक डेज में सेम होता है। फिर जैसे हम बच्चों को उनका असेसमेंट करते हैं, परफॉर्मेंस की प्रोग्रेस क्या है, उसने मैच किया अपना राइफल का किया, पिस्टल का किया, इतना स्कोर है, उसका कंप्लीट डेटा होता है हमारे पास। फिर डे ट्रेनिंग स्टार्ट होती है। जैसे डे बाई डे हम ट्रेनिंग करते हैं। सबसे पहले भी ट्रेनिंग का गोल्स क्या है, जैसे हमारे इवेंट्स में काफ़ी चीज़ें होती हैं, जैसे ट्रिगरिंग का करना होता है, ड्रिलिंग का करना होता है, स्टैंडिंग का करना होता है, हमारी पोजीशन क्या है राइफल को लेके, और जो हम टारगेट के साथ हमारा कॉम्बिनेशन क्या है, अलाइनमेंट क्या है, जैसे स्टांस, स्टैंडिंग, ग्रिप, ट्रिक, काफ़ी सारी टेक्निकल चीज़ें होती हैं। उनके गोल्स के अकॉर्डिंग हम प्लान करते हैं हर डे। ट्रेनिंग का गोल क्या है, ऑब्जर्वेशन क्या हुई पूरे मैच में, क्या क्या किया हमने, वो सजेशन कि नेक्स्ट ट्रेनिंग के लिए क्या सजेशन है हमारे पास, हम उसको कैसे इम्प्रूव करेंगे। तो ये हर रोज़ के प्लान होते हैं, जैसे सेम टू सेम चलेगा। और उसके बाद जैसे कंप्लीट होता है उसके बाद हम मैच की ट्रेनिंग अलग से देते हैं। जैसे बच्चों के टूर्नामेंट, अभी कंपटीशन स्टार्ट होने वाले हैं, हम उनकी प्लान वो भी इसमें लिखा हुआ है कि हमें ये चीज़ चेक करनी है। अभी कंपटीशन जा रहे हैं तो क्या खाना है, उससे पहले क्या करना है, मेडिटेशन कितना करना है, सब कुछ प्लान होता है स्टार्टिंग से लेके और ओलंपिक्स तक की प्लानिंग हमारे पास है। और जो जैसे कि इसलिए चीज़ें होती है, कभी भी बच्चों को इंजरी होती है या मेंटली प्रेशर होता है, जो भी चीज़ें होती हैं उनके लिए अलग से कोच लेके आते हैं। और किसी बच्चे को जैसे इंजरी हो गई थोड़ी बहुत, जैसे स्ट्रेस हो गया मसल्स में या मसल्स पेन हो गया, जैसे पिस्टल खाते हैं तो कभी भी हमें मसल्स पेन होता है, उसके लिए भी जैसे फिजियोथेरेपिस्ट वगैरह टाइम टू टाइम बच्चों के साथ कन्वर्सेशन चलती रहती है। किसी भी तरह की कोई भी परेशानी बच्चों के अंदर नहीं होती।
ये आपके जो एकेडमी यहाँ पे आपने खोली, क्योंकि मुझे लग नहीं रहा है अपने बैल में आसपास में कहीं पे भी नहीं होगी शायद फोकस एकेडमी। हाँ। इस तरीके की ये एकेडमी नहीं होगी शायद। नहीं, इस तरीके की यहाँ पे हमारा जैसे लोकल एरिया है, यहाँ पे लोगों को इस फील्ड के बारे में कमी नॉलेज है, और यहाँ पे 60 किलोमीटर की रेडियस में आई थिंक फिलहाल तक कोई एकेडमी नहीं है ना। और ये जो गांव आसपास के गांव वालों के लिए तो आपने बहुत अच्छा कर दिया है यहाँ पे, क्योंकि हाँ। बच्चों के दूर नहीं जाना पड़ता, क्योंकि हिसार भी आपने काफ़ी दूर पड़ता है यहाँ से, तो आसपास के लोगों के लिए बहुत अच्छा कर दिया आपने यहाँ पे। तो प्लीज़ सर आप बता दीजिए किसी को आना चाहे आपके एकेडमी में और आप अच्छे कोच हो, क्योंकि मैं तो आपको जानती हूँ, तो प्लीज़ आप थोड़ा अपने बारे में तो बताइए बच्चों को। जी मैम। आसपास के बच्चा कोई तैयारी करना चाहे, इस फील्ड में आना चाहे। जी मैम। तो ये हमारी फोकस शूटिंग एकेडमी है, जो कि 2018 से चल रही है। हमने यहाँ इसकी ब्रांच अभी ओपन की है बैल में, जो कि नियर बाय पुलिस स्टेशन ट्रस्ट मार्केट। अभी यहाँ पे हम बच्चों को स्टैंडर्ड वेपन्स के साथ ओलंपिक्स लेवल की ट्रेनिंग देते हैं, और जो अपना बहल पुलिस स्टेशन है उसके जस्ट पीछे हमारी ये लोकेशन है। ये आप इसकी एक शॉर्ट वीडियो भी दिखा सकते हो। और यहाँ पे हमारे पास जो वेपन्स हैं मैं आपको अभी दिखा देता हूँ स्टैंडर्ड। जो हम यहाँ पे वेपन्स यूज़ करते हैं ये आप चेक कर सकते हैं। ये वॉल्थर मेड इन जर्मनी, और स्टैंडर्ड वेपन होते हैं जो सारे ही, जो ओलंपिक्स में और जैसे वर्ल्ड चैम्पियनशिप में बच्चे यूज करते हैं। तो हम डायरेक्ट ओलंपिक स्टैंडर्ड वेपन देते हैं बच्चों को, ताकि आने वाले टाइम में उनको कभी कोई परेशानी ना हो, और कोई भी ऐसा इशू फेस ना करना पड़े कि हाँ पहले अच्छे से करना होता है बाद में ये वो। तो स्टार्टिंग से ही स्टैंडर्ड ट्रेनिंग देते हैं, जो कि बहल में और यहाँ आसपास के एरिया में आई थिंक फर्स्ट टाइम है। तो आई होप एवरीथिंग विल बी बेटर। थैंक यू सो मच। नहीं है फिलहाल, तो इसको हैंडल कैसे करना है? सबसे पहले इसको याद रखेंगे, ऐसे अपनी पोजीशन बनाएंगे, वेपन को उठाएंगे ऐसे, और सबसे पहले ये ठीक है, इसको यहाँ पे अपने कंधे से लगा के ग्रिप, ठीक है। फिर हम ये आर्मरेस्ट ऐसे लगाएंगे और पोजीशन और शूट, ट्रिगर। यहाँ पे पैलेट्स चले, ठीक है। इसमें दो मोड होते हैं, फायरिंग और ट्रेनिंग। ट्रेनिंग के लिए हम इसको खाली ट्रिगर को यूज करने के लिए करते हैं। समझ में आ रहा है ना? थोड़ा थोड़ा आएगा, कोई बात नहीं। ट्रेनिंग में इसको कम्प्लीटली विद पैटर्न में आपको समझाएगा, और वहाँ जो LED लगी हुई ना उस पर एनिमेशंस वगैरह भी दिखाएंगे, जिससे क्लियर हो जाएंगे सारी चीज़ें। क्लियर? अभी तक के लिए क्लियर है? ठीक। ये बैक साइड और ये फोर साइड। थोड़ा सा नीचे होकर देखो, इसमें रिंग दिख रही है, दिख रही है सभी? इसमें जो छोटा सा ये होल है, दिख रहा है? बिल्कुल छोटा सा दिख रहा है ना? बेटा देखो, दिख रहा है? पास खाएगा नहीं बेटा, पास में दिख रहा है? दिख गया ना? इसको कैसे देखेंगे? इसको जब हम ऐसे देखेंगे ना, यहाँ से ऐसे बिल्कुल, ये वाली आंख हमारी ब्लॉक हो जाएगी, ये साइड लगा हुआ है। जब ऐसे देखेंगे तो ये होल इतना बड़ा दिखेगा, ठीक है। इसके अंदर से हमें रिंग देखनी है, और रिंग के अंदर से क्या देखना है? टारगेट। एयर राइफल और एयर पिस्टल इवेंट है, इसमें सिर्फ यही पैलेट्स यूज होते हैं, ठीक है। इसके बाद 50 मीटर, 25 मीटर और रैप। रैप में 12 बोर, और 25 मीटर में 32 बोर और 0.22, और 30 मीटर में भी 0.22। वो आपको जैसे जैसे ट्रेनिंग होगी, चलो मैं आपको एमिनेशन भी दिखा देता हूँ। जैसे इसमें पहले डलती है, फिर क्या डलेंगे, फिर ये डलेगी। इसको मैं ओपन करके दिखा देता हूँ। इसमें एक में 50 राउंड होते हैं, ठीक है, ठीक है, क्लियर। इसकी जगह क्या डलेगा, ये डलेगा, ठीक है। और उसके बाद हमारा वो भी दिखा देता हूँ। रैप इवेंट होता है, जो हम उड़ती हुई क्ले को शूट करेंगे। यहाँ तो फिक्स है टारगेट, फिर हम जो क्ले ऐसे घूमते हुए जाते हैं उसको शूट करना होता है। उसके लिए हम क्या यूज़ करते हैं, 12 ये वाला, ठीक है, ओके। लेकिन सबसे पहले क्या करना होगा, ये करना होगा। उसके बाद धीरे 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 हम सब कुछ करेंगे। क्लियर सभी को? उसके बाद धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप, जैसे चिक कैसे रखनी है, यहाँ पे एडजस्ट कैसे करना है, और पाम रेस्ट कैसे करना है, साइटिंग कैसे करनी है, एमिंग कैसे करनी है, अपनी बॉडी को बैलेंस कैसे करना है, और जूते अभी किट और जूतों की भी वीडियो बनाओ।
ये शूटिंग की किट होती है। जब हम राइफल से शूट करेंगे तब हम इस किट को पहनेंगे, ठीक है। जब पिस्टल से शूट करेंगे तब हम सिर्फ जूते पहनेंगे, नॉर्मल जूते पहनेंगे, जूते पहनेंगे। अभी इसमें ग्रिप होती है, देखो ये हार्ड लेदर है इसके। अभी जब हम फायर करेंगे तो जो रिकॉइल होता है उसको ऑब्जॉर्व करने के लिए, इसीलिए इतनी भारी होती है। और जो हमारी जो स्मॉलर मूवमेंट होती है बॉडी की ऐसे ऐसे वाली, जो हम नॉर्मली ज़्यादा देर तक होल्ड नहीं कर सकते, समझ में आ रहा है? तो बंदे को ठीक हो जाए, ठीक है। ये हमारा ट्राउजर होता है जो कि बहुत हार्ड है। जो हमारी जो नी की जो मूवमेंट्स होती है उसको ब्लॉक कर देगा, ऐसे नहीं देगा, ठीक है। ये मेरी पर्सनल किट है, इसलिए इसके ऊपर मेरा नाम लिखा हुआ है, ठीक है। और ये ग्लव्स होता है, जैसे हम पिस्टल को ऐसे उठाएंगे ना, तो अभी नॉर्मली अगर उठाते हैं तो स्लिप होती है। अगर इसको पहन के उठाएंगे ऐसे, तो जहाँ पे इसको हम एक बार रखेंगे ये वहीं रहेगी, हिलेगी, ठीक है। बैलेंस भी करता है और इसको हिलने भी देता है। इसके साथ ग्रिप होती है, ठीक है। सभी को क्लियर है ना? ठीक है, समझ में आ गया? ये हमारे शूटिंग के शूज होते हैं, ठीक है। फिलहाल हम एक शूज लेते हैं, ये नीचे से बिल्कुल फ्लैट और थोड़ा सा क्या करते हैं जैसे ग्रिप के लिए। जैसे अभी फर्स्ट में रखा जाएगा तो यहाँ पे प्रेशर आएगा इसके बीच में और ये ग्रिप इसको लॉक कर देगा, ऐसे ऐसे कर हिलेंगे, एक जगह जहाँ पे रखिए वहीं पर रहेगा, ठीक है। और मैक्सिमम स्टेबिलिटी के लिए यहाँ तक इसमें इसके ये लेसेस होते हैं, है ना। तो ये जो पैर की जो ये मूवमेंट होती है ना, ये वाले ऐसे ऐसे इसको ये ब्लॉक कर देंगे यहाँ से, हम बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। तो ये पूरी कंप्लीट किट होती है जो आप सभी को मिलेगी अगर अच्छे से शूट करोगे तो, ठीक है, वरना नहीं मिलेगी। वही अभी हम राइफल को कैसे शूट कर रहे थे, यहाँ खड़े होकर ऐसे पोजीशन लेके शूट कर रहे थे ना, पिस्टल का उल्टा होता है। पिस्टल को ऐसे शूट करते हैं, ये पिस्टल की एमिंग होती है फोर साइड, फोर साइड और बैक साइड, क्लियर दिख रहा है ना? अगर कुछ भी नहीं दिख रहा तो कुछ लेना, ठीक है। फ्रंट साइड बैक साइड दोनों को एम करेंगे और एमिंग लोडिंग एंड शूट, ठीक है। ये सिलेंडर होता है नीचे, ये बैरल, फोर साइड बैक साइड, ग्रिप, ट्रिगर। ये फिलहाल डमी है, जैसे आप लोग स्टार्टिंग में प्रैक्टिस करोगे ना तो ओरिजिनल वेपन के साथ थोड़ा रिस्क होता है, इसलिए हमने डमी रखी ताकि वेपन की हैंडलिंग और जो सेफ्टी रूल्स लिखे हुए सारे उनकी आपको ट्रेनिंग दी जाएगी पहले 10 दिन तक। प्रैक्टिस भी होएगी पर उनकी भी प्रैक्टिस होएगी, हर रोज़ आपको रिमाइंड करवाते जाएंगे ऐसे करना, ऐसे नहीं करना, ऐसे करना, ऐसे नहीं करना, जिससे हम वेपन को हैंडल करना सीखें। क्योंकि ये वेपन होते हैं, वेपन सारे ओरिजिनल होते हैं, ऐसा मत बोलना कि कभी भी ये डुप्लीकेट है। इसके डुप्लीकेट ओरिजिनल है हमारे, जिनको लोग ओरिजिनल मानते हैं उससे 10 गुना ज़्यादा महंगे, ठीक है। क्योंकि जितने भी बच्चे आते हैं नए आते हैं, पेरेंट्स हैं, सर ये तो डुप्लीकेट है, अरे मैं तो डुप्लीकेट था, तुम्हारी ओरिजिनल से तो 100 गुना महंगी है। तो ऐसा मत सोचना कभी भी कि छोटी पैलेट है। ये पैलेट है ना, ये वहाँ पे फायर होती है और ये लोहे की है, फायर होने के बाद ये बिल्कुल इसकी प्लेट बन जाती है, जैसे प्लेट नहीं होती सबसे मैं आपको दिखाता हूँ थोड़ी देर बाद। तो ये दिखने में छोटी है बस, ठीक है। गाड़ी के टायर में कितना प्रेशर होता है, 35 बार, इसमें 250 बार का प्रेशर है, दिख रहा है ना सिलेंडर, इतनी स्पीड से गोलियाँ जाती है, आइडिया लगा सकते हैं ना। तो इसको कभी ऐसा मत समझना कि ये नॉर्मल वेपन है, बहुत हाई क्लास वेपन है, ठीक है। तो राइफल और पिस्टल दोनों क्लियर, ठीक है। ये हमारा टारगेट लगा है, ठीक है, ठीक है। ऐसे देखते हैं, पीछे लेके आके देखते हैं। और अभी ये देखो क्या दिख रहा है, एक सेकंड। अभी हिलाना नहीं इसको, ठीक है। इसमें कुछ नहीं होगा, ये बिल्कुल आराम से हो जाएगा। यहाँ पे
यहाँ पे इसमें देखो, नहीं गर्दन को सीधा करो ऐसे, इसमें देखो, इसके अंदर से आप उनको देख रहे हो कैसे? कैमरे में देखते हैं इसके अंदर से देखो, दिख रहा है? ये तो आँख आँख बंद करके देखते हैं, चलो आँख बंद करके देखते हैं। में अभी नहीं, जब मैं बोलूँ तब दोबारा ठीक है। चलो दिख रहा है? बहुत बढ़िया। चलो नेक्स्ट। गिराई क्यों है? पूजा इसमें एज का कोई इशू नहीं है, सीख भी सकते हो ऐसा कुछ नहीं हाँ है। इसका तो वो यूपी वाली दादी 62 एज की में भी कर रही यूपी है। की दिया वो? हाँ जितनी फिल्म बनी हाँ। जब एडमिशन करवाते हैं और देखा जाएगा। मेरा देख ले पूजा, नहीं गर्दन को सीधा रखो। प्रेस करने का मौका मिला, सीधा करना चाहिए। दिख रहा नहीं तो लोग देखते लोग कंफ्यूज नहीं होना, कंफ्यूज नहीं होना, दोबारा आराम से। घुमा पत्ती आएगी। चलो अभी दिख रहा है? Everything in your life is a reflection of a choice you have made. If you want a different result, make a different choice.